आज की आवाज़ पर देखिए चुनाव दर्शन। नगर पालिका परिषद के चुनाव मेरे साथ और अभी कुशवाहा के साथ। समय अब कम बचा है, चुनाव सर पर है। गुना नगर पालिका परिषद के चुनाव, हर प्रत्याशी आपकी दहलीज पर खड़ा होकर वोट मांग रहा है। आशीर्वाद आपको देना है, सहयोग आपको देना है, लेकिन लाजमी है प्रश्न करेंगे हम, जवाब देंगे वो जो आपके वार्ड के विकास के लिए आपसे वादा करते हैं। गुना नगर पालिका परिषद के चुनाव की हलचल को देखते हुए आज फिर हम हमारे कार्यक्रम पार्षद दर्शन में एक नए प्रत्याशी से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। ये प्रत्याशी काफ़ी समय से कांग्रेस पार्टी में सक्रिय भूमिका अदा कर रहे हैं। गुना नगर पालिका परिषद के चुनाव चल रहे हैं और हम इस बार यहाँ बैठे हैं वार्ड क्रमांक 16 के प्रत्याशी दीपेश पाटनी से एक छोटी सी मुलाकात करवा रहे हैं। यहाँ की हम देख रहे हैं कि पूर्व में भी पार्षद रहे हैं, कर्मठ, लगनशील, पूरे जुझारू नेता के रूप में, एक युवा नेता के रूप में अपनी एक अच्छी छवि उन्होंने बनाई है। पिछले चुनाव में भी उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। ऐसा कुछ रुझान है कि हमें आज उनके पास तक पहुंचना पड़ा है। हम दीपेश जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की आवाज़ में आपके हमारे चैनल पर। दीपेश जी, आप हमें ये बताएं कि आपके पास में पूर्व पार्षदी का अनुभव है, आपने बड़े लीडर के साथ में मार्गदर्शन में काम किया है। इस बार वार्ड के आपके जो 16 नंबर वार्ड है पूरा शिक्षित, पढ़ा लिखा और योग्य लोगों का वार्ड है। व्यापारी वर्ग भी रहता है, मेडिकल से संबंधित भी रहते हैं और आप भी मेडिकल लाइन में काफ़ी जानकारियां हैं आपको। तो इस बार वार्ड में किस तरह की कमी है जिन पे आप फोकस कर रहे हैं या मतदाता को कन्विंस कर रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद भैया कि आपने मुझे मौका दिया। जैसा कि आपने कहा कि मैं पहले भी पार्षद रह चुका हूँ और मैंने जो हो सकता था उससे अच्छा कार्य करने की कोशिश की। जब मैं वार्ड नंबर 16 में मैं आया, चूँकि ये गुना का सबसे शिक्षित वार्डों में से एक वार्ड है। यहाँ पे सब सभ्य लोग रहते हैं, सब डॉक्टर से पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड फैमिली से पूरी। यहाँ पे सब बिजनेस से रिलेटेड है, जॉब करते हैं, सब बड़े अच्छी वार्ड है ये। परंतु जब मैं इस वार्ड में आया तो सबसे बड़ी जो मुझे कमी दिखी वहाँ पे रोडों की और नालियों की। सबसे ज़्यादा आई थिंक हाउस टैक्स भी इसी वार्ड से जाता होगा, लेकिन ना तो यहाँ नाली व्यवस्थित बनी है ना रोड बनी हुई है। जिस घर के मैं आगे गया वहाँ नालियों में पानी भरा मिला। बरसात आती है, आप जब अभी बरसात अगर आजकल में आया तो आप भी देखेंगे तो रोडों में पानी भर जाता है और पूरा जो नाली का कीचड़ बाहर आता है, जो कि बहुत गंदा लगता है। और जो आदमी हाउस टैक्स दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, हर तरह सक्षम है, और वो आदमी इस तरह से परेशानी कर रहा है तो बहुत दर्द हुआ मुझे भी। मैं धाकड़ कॉलोनी में भी गया सुबह, वहाँ भी देखा बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति है। तो मेरी प्राथमिकता तो यही रहेगी, सर्वप्रथम मैं बनने के बाद पूरे वार्ड की नालियों को व्यवस्थित करवाऊंगा, उसका सीवेज तरीके से करवाऊंगा, ये पानी का सुचारू रूप से निकास हो सके, और उसके बाद खासकर पूरे वार्ड के रोडें बनवाऊंगा। और एक जो मैंने देखा अभी कुछ पिछले महीनों में, कुछ सालों में वार्ड क्रमांक 16 में महिलाओं के साथ काफ़ी चोरियों की घटना हुई है, इस पर इधर कॉलोनीज़ में भी हुई है। तो मैं इस वार्ड को पूरे वार्ड में कैमरा लगवा के खासकर महिला सम्मान के लिए, महिला मेरी माता मेरी बहनों के सम्मान के लिए यहाँ कैमरे की व्यवस्था कराऊंगा। उनके लिए मैं जो कर सकता हूँ महिलाओं के लिए मैं करूँगा। दीपेश पाटनी के बहुत अच्छे विचार हैं और दीपेश जी, हम चाहते हैं कि आपके जैसे योग, कर्मठशील, लगनशील जो विकास के काम करना चाहते हैं, जनता के बीच में आकर काम करना चाहते हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन आपके पास में नगर पालिका परिषद का पूर्व में भी अनुभव है। उस अनुभव के आधार पर आप आज की जो परिस्थितियाँ हैं वो आप किस तरह से देख रहे हैं, उसके विषय में? देखिए, पहले जो पहले क्या इस बार हमें उम्मीद है, क्योंकि जो महंगाई है और इनके सब आदमी त्रस्त है, और इस बार हमें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी का ही अध्यक्ष बनेगा। और जो काम मैंने पहले किया मैं उससे दुगना काम करके दिखाऊंगा, क्योंकि जब जनता आशीर्वाद देगी, मुझे उम्मीद है जनता मेरे को आशीर्वाद देगी
और मेरे को ही नहीं, हर वार्ड से कांग्रेस प्रत्याशी हम जीतेंगे, हमारी परिषद बनेगी। जो सकेगा मैं और मेरी पूरी पार्टी, माननीय दिग्विजय सिंह जी, माननीय कमलनाथ जी, माननीय लक्ष्मण सिंह जी और माननीय हम सबके आदर्श, हम सबके प्रेरणा स्रोत श्री जयवर्धन सिंह जी के नेतृत्व में हम अच्छे से अच्छा काम करेंगे और गुना का नाम हम मध्य प्रदेश में टॉप पे ला के दिखाएंगे। लेकिन अभी कहीं ना कहीं दीपेश जी, जो लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं हैं, जो राजनीतिक समीकरण अभी पूरे देश के अंदर चल रहे हैं, गुना का चुनाव हमारा छोटा है, नगर पालिका परिषद का है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। जो हम भी देख रहे हैं कि कांग्रेस को डिफीट मिली है कहीं ना कहीं, तो वो वातावरण अभी नगर पालिका परिषद के चुनाव में तो हावी नहीं है कहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप और सब, हम सब लोग एक चीज़ देख रहे हैं, चाहे डीजल पेट्रोल हो, चाहे घरेलू गैस सिलेंडर हो, मीठा तेल हो, सब्जी हो, आदि जो चीज़ें घर में उपयोग में ली जाती है, बहुत महंगी हो चुकी है। बस हम तो ये चाहेंगे, आप जैसे सच्चे मीडिया साथी अगर हमारे साथ रहेंगे और सच्ची चीज़ दिखाएंगे तो जनता अवश्य कांग्रेस को वोट देगी, क्योंकि कांग्रेस के शासनकाल में जो विकास हुआ था वो शायद ही कभी हुआ हो पिछले 7 सालों में। तो मैं बिल्कुल, मुझे उम्मीद है और जनता का पूरा विश्वास कांग्रेस पार्टी पे है और इस बार जनता पूर्ण रूप से कांग्रेस को अपना आशीर्वाद देगी। जिस प्रकार से जयवर्धन सिंह जी की अनुशंसा पे आपको इस बार कांग्रेस ने आपको मौका दिया है, पहले भी आप कांग्रेस में काम करते रहे, श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के मार्गदर्शन में, कांग्रेस का एक काफ़ी लंबा अनुभव आपके पास में है, तो इस बार आपको लगता है कि नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए कुछ समीकरण कांग्रेस के बनने वाले हैं? जी बिल्कुल बनेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, जो कुछ मुद्दे हैं, साफ़ सफाई का मुद्दा और लोकल गुना में हम देख रहे हैं पिछले 20-25 साल पे गुना, जबकि इतनी बड़ी सिटी होने के बाद भी कोई एक विकास नहीं हो पाया शहर में, बहुत कमी है। जब हम इंदौर या भी शहर पे गुना की तुलना करते तो हम बहुत ज़्यादा पीछे। तो मेरा मानना है गुना को विकास की बहुत ज़रूरत है और विकास कोई कर सकता है तो वह केवल कांग्रेस पार्टी है। जबकि ये तो नगर पालिका का कार्य है, क्या है, पार्षद का कार्य जनता को जो उनका रोड है, पानी की व्यवस्था दिलवाना है। अगर हम उनसे ही पैसे लेके उनको दे रहे हैं तो हमारा कर्तव्य क्या रहा? आज तो आपका घर है, आप खुद ही पैसे दे के आप बनवा लोगे, तो फिर पार्षद का काम क्या हुआ? मैं बिल्कुल इस चीज़ का मैं मुझे गलत लगा कि ये गलत काम है। जनता से आप पैसे लेकर जन भागीदारी से आप रोड डलवा रहे हो, तो अब पार्षद का काम ये नहीं होता। पार्षद काम होता है परिषद में लड़के जनता के लिए रोड डलवाए। मैं जब पहले पार्षद था तो मैंने 8 पानी के बोरवेल लगवाए थे, जो किसी भी वार्ड में बहुत ज़्यादा थे। उसके ही साथ मैंने हर वार्ड में रोड डलवाई थी। जो मैं कर सका, मैंने गरीबों के लिए अनाज की पर्चियाँ लगाई, स्वीकृत करवाई उनके लिए। 100 से ऊपर मैंने प्रधानमंत्री आवास बनवाए और जो मैंने कर सकता वो मैं सब करा मैंने मेरे वार्ड के वासियों के लिए। और मैं पूरी उनके लिए जो भी करूँगा परिषद से पास करा के एक काम, खासकर वार्ड में रोड और नालियों का जो करना है, प्राथमिकता में ये वाला काम मैं करवा के दूँगा। नगर पालिका परिषद के चुनाव चल रहे हैं और हम वार्ड क्रमांक 16 पर, यहाँ पर चौधरन कॉलोनी की जो मेन रोड है उस पर खड़े हैं। यहाँ पर मतदाता हैं वार्ड क्रमांक 16 के, हम उनसे एक छोटी सी बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? रईस अहमद। रईस अहमद जी। रईस अहमद जी, क्या काम करते हैं आप? टेंट हाउस का काम करते हैं। टेंट हाउस का। आपका वार्ड 16 नंबर है। इस बार क्या समीकरण है चुनाव के? इस बार दीपेश पाटनी जी का है। दीपेश पाटनी। हाँ, लेकिन वो भी ट्राके की टक्कर दोनों की टक्कर है, लेकिन पड़ रहा भाई दीपेश पाटनी की। वैसे आपके वार्ड में अगर कोई मूलभूत काम पूछे जाएं आपसे तो क्या है, तो आप क्या बताएंगे? मूलभूत काम तो होते रहते हैं, VIP कॉलोनी है, बेसिक क्या काम तो होते रहते हैं। कोई ऐसा हाँ, ऐसा कोई विशेष नहीं है। मेन साफ़ सफाई है होती रहती है। वो तो पानी का कोई नहीं सर, पानी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ज़्यादा बारिश होने पे कोई ज़्यादा दिक्कत? ज़्यादा बारिश होने पे कोई, हाँ, सीवर लाइन का काम चल ही रहा है। हाँ, ये 8 घंटा चक्कर में रुक गया काम। इस बार मतलब दोनों हाँ, कांटे की टक्कर है, लेकिन पड़ रहा भारी दीपेश पे। नगर पालिका परिषद में कई मुद्दे होते हैं, चुनाव में कई विषय होते हैं, लेकिन उन्हें पूरा कौन करेगा, कौन नहीं करेगा, ये सिर्फ अगर सही बात कोई बता सकता है तो सिर्फ मतदाता बता सकता है। वार्ड क्रमांक 16 के एक मतदाता, आपका क्या नाम है? जिनेंद्र कुमार सराफ जी। इस बार नगर पालिका परिषद के चुनाव में किस तरह का समीकरण है? क्या समीकरण तो वो है कि जो जनता की समस्याओं को दूर करे
विकास के लिए आगे बढ़े, पढ़ा लिखा हो, समझदार हो और सबके साथ काम करे, सबका जो है ध्यान रखे। इस बार समय अब कम बचा है, चुनाव सर पर हैं, सबको भागम भाग की लगी है और मतदाता कुछ अलग ही मंथन करे हुए बैठा है। आज वार्ड क्रमांक 16 के कुछ मतदाताओं से हम चर्चा कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? नितेंद्र द्विवेदी, नितेंद्र द्विवेदी। कहाँ रहते हैं आप? मनीष जैन वाली गली में, डॉक्टर मनीष जैन साहब वाली गली में। आप बता सकते हैं इस बार नगर पालिका परिषद के चुनाव में किस तरह का समीकरण चल रहा है, किस तरह प्रत्याशी आपके घर तक आके अपील कर रहा है? समीकरण तो ऐसा है जैसा माने सर के तरह तरह के सभी कैंडिडेट्स आ रहे हैं, और लेकिन वार्डवासी को समस्या है, नाली, सड़क, बिजली प्रॉपर नहीं है। जगह जगह भी बरसात होंगी, पानी भर जाएगा गलियों में। अभी तो सब आते हैं, सब कहते हैं कि हम ये करा देंगे, ये करा देंगे, लेकिन कराता कोई नहीं। इस बार आपको जो प्रत्याशी खड़े हैं कुछ लग रहा है कि ये काम करने वाले हैं या फिर वैसी बातें करने वाले? नहीं, देखो काम तो करेंगे, काम क्यों नहीं करेंगे, काम तो सभी करेंगे, है कि नहीं। वैसे आपको नाली, सड़क, पानी वगैरह की जो समस्या है, हाँ जो अभी प्रत्याशी अभी वर्तमान में खड़े हैं, हाँ, आपके वार्ड क्रमांक 16 से, उनमें से आपको कोई ऐसा प्रत्याशी लग रहा है कि ये योग्य है, कर्मठ है, लगनशील है, ये कर लेगा, शिक्षित है, पढ़ा लिखा है? देखो दीपेश भैया ऐसे हैं, पढ़े लिखे हुए आदमी हैं, पाटनी जी, है ना, और सभी युवा वर्ग के दिलों में राज करते हैं, है ना। लगता है कि आगे करेंगे ये। हाँ, आपको उम्मीद है? हाँ, क्या नाम उम्मीद। बताया आपने? नितेंद्र द्विवेदी। अनुभव शहर यही कर सकते हैं कि पूरे शहर में हम घूमते हैं, राजनीतिक लोग हैं, 40 साल हमको इस राजनीति में हुए हो गए हैं और हमें सारा अनुभव है। हम अपना अनुभव आपको जो है अवगत कराएं देते हैं। इस शहर के अंदर हर वार्ड में हम जो है मीटिंगें लेते हैं, जाते हैं और देखते हैं कि किस वार्ड में क्या हो रहा है। सारे वार्ड के लोग जो है नल और स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में जो है शिकायतें करते हैं। नालियां भरी पड़ी हुई हैं और एकदम जो है गर्मजोशी के साथ में हमसे कहते हैं कि आप जो है समाज सेवक और राजनीतिक लोग हो और हमारी इस बात को जो है ऊपर तक नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन हम क्या करें, हमारी सरकार आई और उस सरकार ने जो है 12-15 महीने काम किया। बिजली के बिल जो है जो 5-5 हज़ार, 2,500 हज़ार, 2-2 हज़ार आते थे, तो उन गरीब लोगों के लिए कांग्रेस सरकार ने जो है 100 यूनिट और 150 यूनिट तक के बिल 1 रुपये पर यूनिट के हिसाब से दिए। वो स्कीम जो है आज पूरे मध्य प्रदेश में चल रही है, जिसमें जो है अन्य लोग ये कहते हैं कि हमने चलाई। वार्ड क्रमांक 16 से हम ये सारा आपको कन्विंसिंग करके बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या माहौल है। यहाँ पर एक महिला हैं और अपनी किराने की दुकान करती हैं। चौधरन कॉलोनी की ये मेन रोड है। इस बार क्या माहौल है और क्या सोचती हैं आप इस बार मतदाताओं को लेके? कि साफ़ सफाई नहीं होती यहाँ पर, और सोचना है कि अगला जो भी कैंडिडेट आए वो अच्छा काम करे। आपको कोई लग रहा है कि इस बार वार्ड क्रमांक 16 में कोई अच्छे कैंडिडेट लड़ रहे हैं? दीपेश भैया। दीपेश भैया लड़ रहे हैं इस बार, तो आपका है मतलब काम करेंगे वो इस बार? हाँ, काम करेंगे। ऐसे कई मतदाता हैं जो अपने अपने अलग अलग विचार रख रहे हैं प्रत्याशी के लिए, लेकिन क्या स्थिति बनेगी फाइनल? नगर पालिका परिषद के चुनाव में हम वार्ड क्रमांक 16 में यहाँ खड़े राजीव गांधी पार्क पर। राजीव गांधी पार्क पर दीपेश पाटनी के समर्थन में कुछ महिलाएं कन्विंसिंग कर रही हैं। उन लोगों से हम एक छोटी सी बातचीत करना चाहेंगे। इस बार आप कन्विंसिंग करने गई हैं, क्या लगा आपको? मतदाता ने क्या कहा, क्या रुझान है? कोई भी बताएं आप आ जाइए, आप बताइए। इनके बारे में हमें जानकारी नहीं है, आप बताओ। आप बताइए कैसा लगा कन्विंसिंग में? आपको कुछ लगा है रुझान के? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो तो अब ये यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी दो जने खड़े हुए हैं, तो दोनों का ही 50-50 है। अच्छा, दोनों का 50-50 आपको ऐसा लग रहा है? हाँ बिल्कुल। आपको क्या लगा? हमें तो जो पार्क और बाकी गलियों या नगर पालिका से संबंधित जो भी हमारी उम्मीदें हैं, जो हमारी पूरा करेगा, हम तो उसी की तरफ हैं। जी, आप? बस ये जो इन लोगों का कहना है वही मेरा कहना। दीपेश पाटनी हमारे साथ में ही खड़े हैं और कन्विंसिंग करके आए हैं अभी बहुत सारे। दीपेश जी, इस बार महिलाओं का भी कुछ रुझान आपके पक्ष में है, अच्छी बात है। और इस बार एक और अपील आप करें अपने वार्डवासियों से।
बिल्कुल जैसा कि सबकी जो इच्छा है उनका उसके अनुरूप ही मैं कार्य करूंगा कि पार्क का विकास हो। ये पार्क ये मैं लास्ट टाइम में पार्षद था, हमारी परिषद में ये पार्क पास हुआ था और जो मंदिर की जो स्थापना हुई थी हमारी परिषद में ही हुई थी। तो हमेशा हम इस पार्क के फेवर में रहे हैं और मंदिर हुआ बहुत अच्छी बात है, हम तो हमेशा साथ में रहे। और इस पार्क के लिए जो भी संभव प्रयास, जो भी माता बहनें जो भी आदेश करेगी, मैं बिल्कुल इस पार्क के लिए करूंगा। और हमारे वार्ड में और भी 2-3 पार्क हैं, उन सबको मैं वापस उसका विकास करूंगा। और काफ़ी महिलाएं सारे साथ में हैं। आप कितने बजे से कन्वेंसिंग कर रही हैं? मैं तो आप लोग गए कन्वेंशन के लिए शाम को 4 बजे से। कितने बजे से? शाम को 4 बजे से। 4 बजे से। आप कहाँ तक वो कन्वेंस किया? माथुर कॉलोनी, सोनी कॉलोनी, धाकड़ कॉलोनी। माथुर कॉलोनी। क्या मतदाता का क्या मूड है इस बार? अभी कुछ कह नहीं सकते सर। आजकल का बोलते तो यही जागरूक है। जी। मतदाता बहुत जागरूक है आजकल का। ना तो वो सामने आना चाहता है मतदाता बस यह चाहता है कि वार्ड का विकास होना चाहिए। जो विकास करेगा उसके साथ मतदाता हमेशा रहेगा। इस बार 16 नंबर में 2 प्रत्याशी खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से। वो हर बार ही खड़े होते हैं। तो इस बार आपको लग रहा है कोई? नहीं, इस बार मतलब लगने का ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मतदाता इतना जागरूक है कि जो काम करेगा उसके साथ मतदाता रहेगा। काम प्रमुख है, ना उन्हें कांग्रेस से मतलब है, ना जनता पार्टी से मतलब है। देश का विकास, वार्ड का विकास होगा, देश का विकास होगा, यही मतदाता चाहता है और यही मतदाता की मांग है। थैंक यू। देश का विकास, वार्ड का विकास, देश का विकास, ऐसी सोच के साथ में यहाँ पर कन्वेंसिंग दीपेश पाटनी के पक्ष में चल रही है। और हम भी यही चाहते हैं कि हमारे आज की आवाज़ के माध्यम से उन लोगों तक आवाज़ पहुँचाएँ जो मतदाता अपने प्रत्याशी को चुनना चाहते हैं, वो सही प्रत्याशी को चुनें। और आज की आवाज़ का हमारा सिर्फ यही उद्देश्य है कि हम ऐसे लोगों तक पहुँचें जो लोग सही मायने में वार्ड का विकास करना चाहते हैं, क्योंकि वार्ड के विकास से ही पूरे देश का विकास जुड़ा हुआ है। हमारे साथ में एक और माता जी हैं, महिला हैं, और हम आपसे पूछना चाहेंगे इस बार आपके वार्ड में क्या समीकरण है? नमस्ते, मैं तो 22 साल से हूँ, मैं तो कांग्रेस ही हूँ। तो हम तो कांग्रेस हैं, तो कांग्रेस ही हमारी आएगी, कांग्रेस जीतेगी, हमारा जीतेगा। काफ़ी माता बहनों का आशीर्वाद दीपेश पाटनी को मिल रहा है और हमारी भी शुभकामना उनके साथ में है। मैं आज की आवाज़ में दीपक रघुवंशी, अभी कुशवाहा के साथ में। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है चुनाव। गुना नगर पालिका परिषद में जो चुनाव का वातावरण बना हुआ है, मैं वार्ड क्रमांक 16 से आपको जानकारी दे रहा हूं। कुछ मतदाता हमारे सीनियर बुज़ुर्ग, जब तक बुज़ुर्गों का अनुभव नहीं होता, जब तक कोई काम सिद्ध नहीं होता। हमारे बुज़ुर्ग बीच में यहाँ खड़े हैं और वार्ड क्रमांक 16 के मतदाता भी हैं। इस बार सर किसका माहौल है आपके वार्ड में और क्या आप चाहते हैं एक प्रत्याशी? आज के बारे में मैं कुछ बोलूं तो मैं ये सबसे पहले तो ये बोलूँगा कि मैं कम से कम 30-35 साल से राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने जो एक बात देखी है आज के माहौल में कि जिस प्रकार से मतदाता का कोई रुझान चुनाव के पहले जानना बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि अब मतदाता भी इतना समझदार और होशियार हो गया है कि वो सुनता तो सबकी है, लेकिन उसके मन में क्या है वास्तव में बताता किसी को नहीं है। और जहाँ तक माहौल का सवाल है तो मेरी नज़रों में बीजेपी का इसलिए माहौल है कि एक तो केंद्र में मोदी जी की शासन है, दूसरी बात प्रदेश में बीजेपी की शासन है। तो निश्चित है कि मतदाता भी ये सोचता है अपने मन में कि भाई अगर उसी की ये नगर सरकार भी बने। हमारा मत तो ये है, व्यक्तिगत चुनाव होता है ये तो जी, और कोई अपने कार्ड ओपन नहीं करता, क्योंकि वार्ड में रहना है, इतने नज़दीकियाँ होती हैं एक दूसरे के कि ओपन नहीं करता है। जो भी कैंडिडेट आता है उसको संतुष्ट किया जाता है। ये व्यक्तिगत चुनाव होता है, चेहरे को देख के आदमी। बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी क्या है कि 6 तारीख को चुनाव है, तो ये मतदाता अपना मन बना रहा है कि हमें किसको वोट देना है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो आपने कहा मैं इनसे सहमत हूँ। ये बात बिल्कुल सही है कि अभी मतदाता का कोई किस तरफ झुकाव है
अभी कुछ कह नहीं सकते। जहाँ तक व्यक्तिगत प्रश्न है वो बिल्कुल सही है। आदमी की पर्सनालिटी देख करके, आदमी का व्यक्तित्व देख करके ही वोट देता है। जहाँ तक नगरीय चुनाव में मेरा भी यही मत है। और वर्तमान परिस्थिति इस समय थोड़ा सा पार्टीबाजी में ज़्यादा उलझ रही है, जैसे कि कांग्रेस और बीजेपी। तो बीजेपी का पलड़ा निश्चित रूप से भारी है। हालांकि ये लोकल के चुनाव हैं, इसमें व्यक्ति जो है व्यक्ति को देखकर वोट डालता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग है ना कांग्रेस के पंजे से काफ़ी नाराज़ हैं, क्योंकि वर्तमान की जो घटनाएं हो रही हैं हम देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए नकारात्मक संदेश देती हैं। इसलिए पलड़ा भारी तो बीजेपी का ही लग रहा है। क्योंकि प्रत्याशी हमेशा यही चाहता है कि मैं जीत जाऊं, मेरी जीत हो जाए, लेकिन ये फैसला करेगा कौन? ये फैसला करेगा वो मतदाता जो उनको चुन कर लेकर आएगा, और उनकी बात हम आपसे करेंगे। दीपेश जी, अंत में मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि आपके मतदाताओं से, वार्डवासियों से आपका क्या संदेश है? जो संदेश उनके वहाँ तक पहुँचे, आपकी सच्ची बात उन तक पहुँचे और आपकी बात की प्रतिक्रिया उनके अंदर हो। हमारा भी यही उद्देश्य है कि आपकी बात हम उन तक पहुँचाएँ और सच्चाई पब्लिक के सामने लेके आएँ। तो आपका अंतिम संदेश के रूप में आप अपने मतदाताओं से, वार्डवासियों से क्या कहना चाहते हैं? समस्त मेरे वार्ड 16 के आदरणीय निवासीगण, माताएं, बहनें, वरिष्ठ जन, मेरे भाइयों, मेरी बहनों से यही निवेदन है, मुझे एक बार आप मौका दीजिए। मैं अच्छे से अच्छा ही वार्ड के लिए कार्य करके दिखाऊँगा, वार्ड में विकास करूँगा, खासकर महिलाओं के सम्मान के लिए कैमरे, पार्क टू डेवलपमेंट कराऊँगा, रोड और नाली की जो सुचारू व्यवस्था है वो शुरू कराऊँगा। खासकर हमारी परिषद बनेगी तो मैं मेरे हर वार्ड के लिए मैं हाउस टैक्स की मैं दम से मैं बात करूँगा हमारी परिषद में कि हाउस टैक्स जो बहुत बढ़ चुका है उसको कम करवाऊँगा। मैं पानी का जो 160 रुपये रेट होगा उसको वापस मैं कम करवाऊँगा। ऐसे ही अनेक मेरे वार्ड वासियों के लिए मैं अनेक योजनाएं लाऊंगा और अच्छे वजह कार्य करके दूंगा। केवल मेरा निवेदन है, एक बार मुझे अपना आशीर्वाद दे, मुझे मौका दे। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। बिल्कुल, दीपेश पाटनी युवा नेता हैं, कर्मठशील हैं, उन्होंने एक शानदार अपील अपने मतदाताओं से की है और हम भी यही चाहते हैं कि ऐसे योग्य प्रत्याशी चुनकर आएँ जो परिषद में बैठें, विकास की बात करें, शहर के विकास की बात करें, शहर के सौंदर्यीकरण की बात करें, शहर के नल जल सड़क योजनाओं की बातें करें। हम उन्हीं प्रत्याशियों का इंटरव्यू लेकर जनता तक उनकी बात पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज की आवाज़ में मैं दीपक रघुवंशी अभी कुशवाहा के साथ में फिर एक नई शख्सियत के साथ में आपकी मुलाकात करवाऊंगा और हम जानकारी लेंगे उन मतदाताओं के लिए जो ईमानदारी से अपना वोट देते हैं, उनके लिए जो उनके विकास के लिए लड़ते हैं। पूछने वाले हम हैं, जानने वाले आप हैं। थैंक यू, नमस्ते।